तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम आपके लिए एक नया जो कोर्स है और नई जो क्लासेस हैं, सब्जेक्ट फिज़िक्स की हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है। और थोड़ा उस पर हम बात करेंगे 11th और 12th के फिज़िक्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पहला हम बात करते हैं 11th के लिए बात करते हैं कि 11th के बच्चों को फिज़िक्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स को पढ़ना कैसे चाहिए और क्या क्या तरीके आपको अपनाने हैं और उसमें फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे जो भी बच्चे 11th की फ़िज़िक्स और 12th की फिज़िक्स को अच्छा करते हैं तो वो आगे किस किस फील्ड में जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो के बाद बाकी सारी जो है जो सिलेबस है आपका CBSE से जो निर्धारित है सिलेबस, और उस पर हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो डालते रहेंगे और आपकी बेसिक समझ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 11th के बारे में बात करते हैं। पहले 11th की फेज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 11th के फिज़िक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको देखना है। तो 11th फेज़ क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस देखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिलेबस देखना है जो CBSE ने निर्धारित कर रखा है और CBSE द्वारा जो है सिलेक्टेड है, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इतना देख लिया। सिलेबस देखने के बाद सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि यूनिट वाइज जो चैप्टर हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट वाइज जो चैप्टर हैं तो उसको देखना है। मान लेते हैं कितने 15 चैप्टर, 15 चैप्टर की आपने लिस्ट बना ली। एक यूनिट में एक चैप्टर भी हो सकता है, एक यूनिट में 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना आपने समझा। दूसरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्कोर किस में से ज़्यादा आ रहा है। स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं, यूनिट बाय चैप्टर देख लिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है। ये तो रहा एक ओवरव्यू के बारे में, यानी हमें क्या लेना है, 11th की फेज़ का पूरा ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू लेने का सिंपल सा बेनिफिट ये होता है कि हमें इतना पता रहता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यही होती है फिज़िक्स में कि हमें उसका पूरा पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें क्या पढ़ना है। अगर पता होता है तो पढ़ने में आसानी रहती है और ये भी पता रहता है कि फर्स्ट और लास्ट एंड क्या है, ठीक है। इससे हमें माइंड में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। और बहुत से स्टूडेंट या छात्र ऐसे होते हैं जो स्टार्ट पढ़ते जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है, माइंड में आता है यार कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ही देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। हाउ प्रिपेयर, ठीक है। किस तरह से, यानी कौन सा मेथड लगाएं जिससे आपकी फिज़िक्स जो है अच्छी हो जाए, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th की बात कर रहे हैं, फिर हम 12th की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि 11th का एक और बात है, 11th का जो फिज़िक्स होता है, 11th का फेज़ बहुत मैटर करता है। 11th का फिज़िक्स, क्योंकि 11th के फेज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ हम अगर मानते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम कंपटीशन की माने तो NDA-NA में होता है, एयरफोर्स में होता है और नेवी में होता है, काफ़ी बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जो वैकेंसी होती हैं उसमें 11th के फेज़ का रोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है। और ख़ासकर बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं आप सब कि 11th की फेज़ पे आप ध्यान नहीं देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, 12th वाले, क्योंकि 12th का बोर्ड है इसलिए ध्यान देते हैं। बट आपको यहाँ ये समझने वाली बात है, जितना आप 12th पे ध्यान रखते हैं उतना ही 11th में ध्यान दीजिए। 11th का फिज़िक्स जो होता है बहुत ही काम का होता है, यूजेबल होता है, ठीक है। और कंपटीशन लेवल में आता है। दूसरी बात है कि इसका लेवल कहाँ आता है, IIT JEE में होता है। IIT JEE में सबसे बड़ा यूज होता है। मेंस में हुआ, एडवांस में हुआ, सब में बहुत यूज होता है। नीट में होता है, ठीक है। किस में होता है, नीट में होता है। ये सब में यूज़ काफ़ी अच्छे लेवल से होता है, ठीक है। क्योंकि 12th का तो आपको आता है और 12th की मैथ्स जो फिज़िक्स जो होती है 12th की बहुत ही आसान होती है, 11th की आसान नहीं होती है, ठीक है। तो अब चैप्टर में क्या देखना है, चैप्टर को कुछ पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आप क्या देखते हैं, चैप्टर का बेसिस। बेसिस का मतलब ये है कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। यानी किस हर एक NCERT आप पढ़ते हैं, NCERT के चैप्टर पढ़ते हैं आप, तो उसमें क्या दे रखा होता है, उसका इंट्रोडक्शन दे रखा होता है। इंट्रोडक्शन में 2 बातें बताई जाती हैं। 2 बातें क्या है, पहले क्या था, आपने प्रीवियस ईयर में क्या पढ़ा है, ठीक है।
और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है ये बात आपको बताई जाती है और आगे इसमें क्या होगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी में आप हमेशा इंट्रोडक्शन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उससे ही लगभग आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाता है। और ये बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है। और अक्सर करके आप लोग जो है इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ये पक्का बताया जाता है कि कहाँ से और क्यों इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डाला गया है और उसका यूज़ क्या है और क्या क्या इसमें आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात आपको क्या देखिए, इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, चैप्टर का लगभग आपको पता चल गया है कि इसमें क्या क्या आना है, आप पहले से तैयार हैं, ठीक है। ये बात पक्की एकदम फाइनल बात होती है। हमें पहले से ही मान लो कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं आप, ठीक है, किस चीज़ को हराना है, कोई भी गेम खेलना है तो उस गेम के रूल आपको पहले से बताओ तो लगभग आप उसको जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको रूल नहीं बताओ, खिला दिया जाए सीधे, तो आपकी जीतने की संभावना ना के बराबर होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है। अब आप इसमें क्या देखते हैं, सिलेबस में आप क्या देखते हैं? एक चीज़ तो देखते हैं आप थ्योरी, एक देखते हैं आप न्यूमेरिकल, और दूसरे में बात करते हैं डायग्राम, ठीक है। इन पे हम बात करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, तीनों को समझ लिया, काफ़ी समझ लिया। और जहाँ तक है बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली बच्चे किससे डरते हैं? न्यूमेरिकल से, थ्योरी से, डेरिवेशन से, ठीक है। थ्योरम और इसमें डाल देते हैं हम डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ तक ये होगा डेरिवेशन, ठीक है। तो अब इस पर ही बात करते हैं, बाकी सब हमने देख लिया है, बाकी हम बात करेंगे थ्योरम और डेरिवेशन पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं इससे आगे। तो चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब क्या आता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आप टॉपिक देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग क्या करते हैं, आप टॉपिक देखिए, ठीक है। टॉपिक कितने हैं चैप्टर में उसका टोटल काउंट कर लीजिए, पहली बात, ठीक है। जितने भी चैप्टर में टॉपिक होते हैं सभी चैप्टर के टॉपिक आप पक्का याद कर लीजिए, ठीक है। एक 2-3 बार समझिए, 2-3 बार पढ़िए तो आपको टॉपिक पता हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, 6 टॉपिक हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ठीक है, 11, 12, 15, 15, ठीक है। जितने भी टॉपिक हो, 15 हो, 17, जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग हो मोटा मोटा याद करिए। तो टॉपिक याद, टॉपिक आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर टॉपिक लर्न हो गए तो इसका मतलब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको ये पता रहेगा कि इस टॉपिक में ये टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक याद आपके हो जाते हैं। टॉपिक के बाद आपको करना क्या है कि पहले आपको ध्यान देना है थ्योरी पर, ठीक है। किस पे ध्यान देना है? पहले थ्योरी पे ध्यान देना है। फिजिक्स को समझने का सबसे बड़ा रूल क्या होता है कि जो उसमें थ्योरी दे रखी होती है उसको पहले प्यार से समझिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ठीक है, क्या आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी लैंग्वेज कह रही है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। वो फिजिक्स बताती है कि अपने आप में ये टॉपिक है, इस टॉपिक में इसके बारे में ये चीज़ है, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने पढ़ लिया। जब आपने पढ़ लिया थ्योरी को, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, थ्योरी के साथ साथ क्या होते हैं, डेरिवेशन आते हैं। और डेरिवेशन और कुछ नहीं होता है, इसी का प्रूफ होता है, मैथमेटिकल प्रूफ होता है। जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है, या कैलकुलेशन निकालने का एक जरिया होता है, उसकी वैल्यू का निकालने का एक जरिया होता है डेरिवेशन, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। डेरिवेशन जब ही आता है जब आपकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी हो। बट एक और बात, डेरिवेशन के साथ क्या जुड़ा होता है, डायग्राम जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? डायग्राम, ठीक है। जब भी आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आप 101% डायग्राम का इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपको 100% डायग्राम यूज़ करना है, ये बात आप लिख लीजिए। जब भी आप फिजिक्स पढ़ें, हर एक कंसेप्ट में डायग्राम बनाया जा सकता है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स में जिसमें डायग्राम बना के समझ जा सके, ठीक है। रेयर केसेस में डायग्राम नहीं बनेगा तो ग्राफ बनेगा, कुछ ना कुछ अवश्य बनेगा, इससे आप समझ सकते हैं। एक और बात, जब भी आप पढ़ते हैं तो सबके लिए क्या देखें, आप एग्ज़ाम्पल भी देखें, ठीक है। 11th क्लास के एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, 11th क्लास में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं आप, ठीक है, ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 जो है, ठीक है। और भी आप वेलोसिटी वाला पढ़ते हैं, मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं आप, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, सब में एग्जाम्पल का बहुत महत्व है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो भी आपको समझना है, एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है, ये सब होता जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक होगा। लास्ट में जो आपको तैयार करना है, बिल्कुल लास्ट में आप तैयार करिए न्यूमेरिकल,
ठीक है। न्यूमेरिकल तैयार करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात होती है आपने चैप्टर पूरा पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, थ्योरी को प्रूव किया, डेरिवेशन अच्छे से किया, डायग्राम बना किया, आपको लगभग हम कह सकते हैं कि आपको लगभग सारा चैप्टर तैयार हो गया, फॉर्मूलों के साथ हो गया। ठीक है। कभी कभी जो आप न्यूमेरिकल करते हैं उसका आंसर जो होता है थ्योरी में छुपा होता है। ठीक है। तो आपने थ्योरी जब अच्छे से पढ़ी है तो सारे फॉर्मूले क्या करें, सभी फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करें, न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिजिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स को आप क्या करें, पार्टों में डिवाइड करें कि पहले हमें थ्योरी पे कमांड लगाना है, थ्योरी को समझना आना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप उसको डेरिवेशन को समझिए, फिर क्या कह रहा है वो, और धीरे डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर से समझिए इसको। बार बार समझना ही फिजिक्स का मोटिव होता है। अगर आप नहीं समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो फिजिक्स याद नहीं होती, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वह काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। और लास्ट में आके क्या करना है आपको, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल जो है आपको करने हैं। ठीक है। ये है 11th का पोर्शन। ठीक है। इस तरह से आपको तैयार करना है। और जब आपको चैप्टर के नेम याद होते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो आपकी अच्छी सी तैयारी होती है। और चैप्टर में कितने टॉपिक हैं तो आपको माइंड में ये भी लगेगा कि हमें, हाँ फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में 12 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक ये हैं, तो आपको पक्का ये लगेगा कि मुझे पूरा चैप्टर माइंड में याद है। अक्सर करके गलतियाँ क्या करते हैं कि चैप्टर में पूरा पढ़ लिया अच्छे से, पर आपको हमेशा लगता रहेगा कि चैप्टर में कुछ तो कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, या आपको पूरा चैप्टर नहीं रहेगा माइंड में, क्योंकि आपको टॉपिक याद नहीं है। वैसे तो याद है, आपको टॉपिक दे दें याद हो जाएगा, बता दोगे, पर आपसे पूछा जाए कितने टॉपिक है, आपको माइंड में देखें तो आपको लगभग नाकेदार होता है। इसलिए टॉपिक याद करें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, थ्योरी को ध्यान से समझिए। ठीक है। समझने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट पढ़िए। ठीक है। एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद सब कुछ तैयार करने के बाद उसके फॉर्मूले तैयार करिए। फॉर्मूले पर आधारित जो है धीरे धीरे करके उसके न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है। और न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगती है वो तैयार करें, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको अच्छी लगती है, फिर भी बहुत सारी बुक होती हैं, जैसे CBSE में आपकी कौन सी चलती है, प्रदीप चलती है, SL अरोड़ा चलती है, और SC वर्मा चलती है। सबसे बेस्ट बुक SC वर्मा है न्यूमेरिकल के लिए, तो आप SC वर्मा न्यूमेरिकल के लिए करें। थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सीखने के लिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी, जो भी बाजार में आपको मिलती है, कोई भी रेफरेंस बुक जो भी आपको अच्छी लगती है, बहुत सारी मिलती है, वो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों। रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि भाषा को आसान तरीके से समझाया गया है कि वो लैंग्वेज क्या कह रही है, उसको एक्सपेरिमेंट को समझाया गया, एग्जाम्पल को समझाया गया, न्यूमेरिकल के छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बड़ा बड़ा सिखाया गया। ये रेफरेंस बुक होती है। ठीक है। तो डाउट में ना आए कि ये रेफरेंस बुक अच्छी है, ये अच्छी है, कोई भी आपको सिंपल भाषा में समझ में आ रही है उसी को लें आप। ये हर एक चीज़ जो होती है स्टूडेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है। कि नेचर क्या है उसका, क्या नहीं है। ठीक है। लास्ट में अंतिम बात ये करनी है आपको, 11th वाला बच्चों को ये बात करनी है कि उसको पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है। क्या करने हैं, पेपर यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, आंसर क्या है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर की। प्रत्येक चैप्टर से तैयारी करें, फिर प्रत्येक यूनिट से करें, फिर पूरा पार्ट करें, पार्ट 1 पार्ट 2 की तैयारी करें। इस तरह से आपकी फिजिक्स का आपकी जो कमांड है सबसे अच्छी होगी, और फिर आप किसी की भी परीक्षा दे सकते हैं, आप किसी का भी कुछ भी हो। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हुआ आपके पास 11th में। 11th के बाद बात करते हैं 12th की। क्लास 12। ठीक है। क्लास 12th का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि आपका क्या है, बोर्ड है। ठीक है। एग्ज़ाम बोर्ड होता है आपका। अब एग्ज़ाम बोर्ड होता है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर किसका है, परसेंटेज बनाइए, परसेंटेज बनाइए, टॉप मारिए। ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स का भी क्या होता है, दबाव होता है, आपको अच्छा पढ़ना है, टॉप मारना है, और सबकी इच्छा भी होती है कि हम सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएँ। ठीक है। पर इससे भी ज़्यादा चलिए कोई बात नहीं, तो ज़रूरी चीज़ें होती है जगह हो गई। ठीक है। पढ़ना कैसे है वो देख लेते हैं। 12th में इम्पोर्टेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। 12th क्लास में इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब डिपेंड करते हैं 99% डिपेंड करते हैं किस पे करते हैं, डायग्राम पर करते हैं, डायग्राम पर करते हैं। अगर आपको डायग्राम या कंसेप्ट अच्छे से आता है तो डायग्राम बनेगा, डायग्राम आता है तो पूरा कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी उसी पर आधारित होते हैं। जितने डेरिवेशन हैं उसके जो फॉर्मूले हैं बच्चों उसी पे आधारित क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए 12th का फिजिक्स थोड़ा सा 11th से आसान होता है, 11th का टफ होता है, ठीक है, क्योंकि सभी जो न्यूमेरिकल होते हैं वो डेरिवेशन पर आधारित नहीं होते हैं। 12th में लगभग सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो डेरिवेशंस पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो तैयार कैसे करना है अब देख लेते हैं। तैयार करने का सबसे अच्छा उपाय, सिंपल सा उपाय क्या है, सिंपल सा उपाय ये है कि आपके इसमें CBSE ने जो निर्धारित किया है कितने हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, 2 बुक्स हैं। पार्ट 1 वाली बुक्स में जो पहली वाली बुक है उसमें यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1 जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यूनिट 2 जैसे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके फिर मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली आ जाएगी, और अल्टरनेटिव करंट वाला आ जाएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला लास्ट में चैप्टर है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, पहले इनकी लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है, कि यूनिट कितनी है, यूनिट में से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है वो आपको तैयार कर लेना है, मार्क्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है, किस चैप्टर में से कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आपको तैयार कर लेना है, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है, दोनों में से, पार्ट 1 में से भी और पार्ट 2 में से भी, ठीक है। जैसे कहें पार्ट 2 में ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर वाला है, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो लगभग मोटा मोटा हम कहें 3 यूनिट हैं, ठीक है, और तीनों यूनिट क्या होती है, काम की ऑप्टिक्स में से भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, और डुअल नेचर में से तो आता ही आता है क्वेश्चन, एटम या हो, न्यूक्लियाई हो, इसमें से हो। और दूसरा हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, यानी ट्रांजिस्टर पे आ जाता है, एम्पलीफायर पे आ जाता है, PNP और ये कॉमन बेस एमीटर वगैरह, इन सब से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो फिलहाल के लिए यहाँ आते हैं, लिस्ट आपकी तैयार है, आपने याद किया अपने चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर्स में आपको अंदर जाना है, चैप्टर्स में आपको क्या अंदर जाना है, और जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल टॉपिक्स, ठीक है, जैसे टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे है, पोटेंशियल जैसे है, पोटेंशियल क्या होता है, ओके, पोटेंशियल संबंधित क्या है, डेरिवेशन है, सब, यानी जितना भी आपको मिलता है सारे टॉपिक आप क्या करें, सारे टॉपिक लिखें, जितने टॉपिक दे रखे हैं 15-20, जैसे कुलाम्स का लॉ आएगा, कुलाम्स का लॉ लिख लिया, फर्स्ट पे ये, थर्ड पे ये, 4 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपने लिख लिया, उसमें 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कितने 3 टाइप के होते हैं, एडिटिव वाला होता है, जैसे क्वांटाइजेशन होता है, ऐसे करके ये सब आपने लिख लिया, टॉपिक लिखा, सब अगर उसमें टॉपिक में सब टॉपिक है उसको भी लिख लिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये चैप्टर, मान लो चैप्टर 1 है तो उसको पूरा आपको ये आइडिया हो गया कि इसमें 15 टॉपिक हैं, और 15 टॉपिक में से पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक में 3 सब टॉपिक है, ये हैं, आप समझ रहे हैं। 12th की प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है अगर आपको अच्छा करना है तो, और 12th से मतलब नहीं है आप पढ़ रहे हैं तो आगे कुछ ना कुछ सोच के पढ़ रहे होंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए इतना हुआ, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होते हैं एकदम सुबह तरीके से, ठीक है, कन्फर्म सभी के लिए करना है, ऐसा नहीं चैप्टर 1 के लिए करना है, लास्ट के चैप्टर तक आपको जाना है, और लास्ट के चैप्टर तक आपको ऐसे करना है सभी में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का कंसेप्ट ये है कि आपको जो कमांड बनानी है, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पढ़ना है, मोस्टली जो पढ़ना है, मोस्टली क्या पढ़ना है आपको, मोस्टली आपका थ्योरी विद डेरिवेशन आपको पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी या थ्योरम या प्रिंसिपल, ठीक है, कोई भी टॉपिक दे रखा है वो क्या चीज़ है, थ्योरी पर पढ़िए अच्छे से, उसके अगर एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके यूज़ दे रखे हैं तो यूज़ पढ़िए, क्या यूज़ है, उसके बाद डेरिवेशन है, और ये सब कुछ 12th में डिपेंड करता है किस पर, डायग्राम पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पर मोस्टली चीज़ें डायग्राम बना करके आप लिखिए, जो भी डेरिवेशन है डायग्राम बनाया उसमें क्या क्या आपने किया बच्चों, उसके आधार पर ही आप डेरिवेशन में लैंग्वेज लिखेंगे, ये बात समझ लीजिए, तो रटना नहीं है।
और फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है। आप डेरिवेशन लिखते हैं तो डायग्राम कैसे कैसे बनाते हैं वो सारी भाषा जो बना के उसमें लिख सकते हैं, वही डेरिवेशन होता है। बाकी मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है, सभी को समझे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको समझिए, ठीक है। इस तरह से ये सब तैयार करने के बाद लगभग आपको पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लेना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं। क्या लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं। अब ऐसा क्यों करना है, प्रीवियस के पेपर इसलिए लेने हैं क्योंकि आपको पीछे के अभी तक जो एग्ज़ाम बोर्ड हुए हैं, ठीक है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कितना कितना किस किस यूनिट से आ रखा है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है हमेशा से, तो ये आपको बताएगा, ठीक है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका तैयार हो जाता है। तो आप क्या करें, प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट लें, हर एक चैप्टर का टेस्ट लें। हर एक चैप्टर से टेस्ट लेने से आपकी मेमोरी में बदलाव आता है। आपको लगता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर है, ये नहीं, ठीक है। एक साथ पूरी पार्ट का ना लें, एक साथ पूरी फेस का चैप्टर ना लें, फर्स्ट चैप्टर का फिर सेकंड चैप्टर का लें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लें, रेफरेंस बुक आती है, खूब लीजिए उसमें टेस्ट, फिर सेकंड का लीजिए, फिर फर्स्ट और सेकंड को मिला के लीजिए, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर का टेस्ट लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड मिला के लीजिए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के लीजिए। इतना प्रोसेस लगाइए आपको, ऐसे ही सोन आपको चलते जाना है। फोर्थ का लीजिए, फिफ्थ का लीजिए, सिक्स का लीजिए, फिर सबको कंबाइन करते जाइए, फिर पूरे का लीजिए, ठीक है। ये आपको असेंडिंग और प्लस कॉम्बिनेशन वाला जो ऑर्डर है टेस्ट का, ऐसे आपको करना है। यही आप क्या कर रहे हैं, पहला तो होता है आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन का, दूसरा बच्चों क्या होता है न्यूमेरिकल का। दो पार्ट में आप डिवाइड करें। पहला आप क्या तैयार करेंगे, थ्योरी और डेरिवेशन तैयार करेंगे सबका। दूसरा क्या तैयार करेंगे, आप न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज ध्यान से करिए, बार बार रिवीजन करिए, फॉर्मूला समझिए ऐसा क्यों आ रहा है। 99% फार्मूले किसके होते हैं, डेरिवेशन के। अगर आपको डेरिवेशन याद है तो आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इतना सा आपको करना है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का होगा, सेकंड पार्ट का होगा, बहुत सारे आप प्रैक्टिस पेपर भी आप ले सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले क्या लेंगे, प्रैक्टिस पेपर लेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर लेंगे आप 12th क्लास के, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको करिए। 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या करें, जो एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर 15 मिनट होता है, वो तो पढ़ने के लिए है। 3 आवर यानी 3 आवर घर पर कम से कम एग्ज़ाम से पहले बच्चों कम से कम आप 40 से 50 बार जो है क्या करें, आप एग्ज़ाम देकर जाएं, अपने घर पर देकर जाएं, ठीक है। आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली बच्चे डायरेक्ट, आपने देखा है, आप मान लीजिए आप पेपर देने गए और सीधे बैठ गए तो आपको 3 घंटे लिखने की हैबिट नहीं होगी, ठीक है। इतना आप बैकअप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, 3 घंटे पहले प्रैक्टिस करते हैं, 40 बार 50 बार क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर इंक्लूड करके, तो आपको 3 घंटे की हैबिट भी हो जाएगी और आपको लगेगा जब आप पेपर देने जाएंगे तो कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना प्रेशर पड़ेगा माइंड में, बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे, ठीक है। और आपकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। और दूसरी बात, इतना सब करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो नेक्स्ट ड्रीम है, आपका जो नेक्स्ट गोल है, अचीवमेंट है, या जो भी प्रिपरेशन है उसमें आपकी हेल्प ये वाली पढ़ाई, जो 11th-12th की जो पढ़ाई होती है वो काम आती है। मैंने अभी बताया आपसे, आप मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं तो भी आपका काम आएगा। इंजीनियरिंग लाइन में IIT JEE में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी काम आएगा। बहुत से बच्चे बीटेक करते हैं तो उसमें भी काम आएगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। फिजिक्स ये कहती है कि आपका थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग है, डेरिवेशन भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस में न्यूमेरिकल भी, यानी मैथमेटिक्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग है। जिसकी बच्चे की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी मैथ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और अगर आप देना चाहते हैं, बाकी बहुत सारी जो वैकेंसी निकलती हैं 10+2 से, जिसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स आता है या केमिस्ट्री आता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। पहली बार में आपका नंबर आना है 11th-12th का, ये स्कोप। आगे आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप इसी तरह से आप 11th-12th को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका जीवन में भूलेंगे नहीं, ठीक है। इतना मैंने बताया 11th-12th के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। आपको पक्का आप देखिए, इसको बार बार देखिए, एक एक बात मेरी समझिए, ठीक है। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे इसमें आपके टॉपिक के साथ। 11th क्लास और 12th क्लास के धीरे धीरे चैप्टर आएंगे और मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमारे बैच का फॉर्मेट जो है आएगा, ठीक है।
आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, सब कुछ आपको दे रखा है मेरा चैनल से। आप जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, कॉल कर लीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप मेरे से कैसे भी करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें वीडियो को, और फिर हमारी क्लासेस की वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, वीडियो मिलेंगे आपको, डेमो क्लास के साथ मिलेंगे, 11th 12th का फिजिक्स के साथ मिलेंगे, और धीरे धीरे क्लासेस आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।